कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको पाठाय पंचमय 5 पाठ सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती ये संकलित है। पद्य पाठ है, पद्यम है। तो इसका पहले परिचय लेते हैं। प्रस्तुतोऽयम्, यहाँ पे एक विसर्ग संधि प्रस्तुत है, यहाँ विसर्ग बन जाएगा वो का और अयम बन जाएगा, तो यह उग्रह का छोटा बन जाएगा। प्रस्तुत है अयम पाठ है नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य यानी गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपम श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा तथा च सत्संगते है प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धाः परंपरा दृश्यते। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। इस तरह से ये पढ़ा, फिर आप इसका हिंदी बताते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ है नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में अनेक विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके माने इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहण करके अनेक नैतिक शिक्षा का बोध कराने वाले पद्य लिए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा प्रियवाण्याः आवश्यकता परोपकारिणां स्वभावः गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपम श्रेष्ठ संगते है प्रशंसा तथा च सत्संगते है प्रभाव है इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। अब इसमें बताया है कि इसमें सदाचार की महिमा प्रिय वाणी की आवश्यकता परोपकारियों का स्वभाव गुणार्जनस्य प्रेरणा गुणों का अर्जन करने की या गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा और सत्संगति के प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण यहाँ किया गया। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, यहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके या अनुसरण करके, यहाँ दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सकते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है या कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया। यहाँ पर अगर कोई बात अगर ग्रामर संबंधी हो तो पाठांशे में दीर्घ स्वसंधि, पाठधन से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है ना का बहुवचन है। और यहाँ पे भी और भी अन्य चीज़ें अत्र एक अव्यय है, सदाचारण से षष्ठी विभक्ति है, प्रियवाण यहाँ ये षष्ठी विभक्ति है और यहाँ भी षष्ठी है। ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। और
यहाँ भी षष्ठी, सत्संगते है, श्रेष्ठ संगते, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है, निरूपणम में द्वितीय है, विषाणाम में द्वितीय है, यहाँ सप्तमी है। और जगह जैसे तत्र एक अव्यय है, ये कृत्वा में एक कत्वा प्रत्यय है और कर्तुम में तुमन प्रत्यय। इस तरह की ये जानकारी थी। अब आगे चलते हैं, एक एक करके जो सूक्ति के मोती हैं उनको देखते हैं। सूक्ति रूपी मोती, पहला मोती क्या है देखते हैं। पहला मोती बहुत अच्छे से बताया, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति चा याति चा, वित्तमेति चा याति चा। अब इसका अगर हम अन्वय करें या विच्छेद करें तो वृत्तम तो वृत्तम रहेगा, यत्नेन में तृतीय है, संरक्षेत द का बन जाएगा संरक्षित। जब इस पंक्ति से इसको अलग करेंगे, वित्तमेति में वित्तम धन एति बन जाएगा। ये भी यहाँ पर संधि है और यहाँ पर भी एक संधि बनती जो तृतीय वर्ण बनाती, पहले का ता का दा बना है। चा याति चा, अब अक्षीणो हो और वित्तता है, तो यहाँ पर ये जो ओ की मात्रा ये विसर्ग है, अगर इसको पंक्ति से अलग करेंगे तो ये अक्षीणा है बन जाएगा। क्षीणो भी ये क्षीणा है बन जाएगा। वृत्तस्तस्तु, वृत्तस्तस्तु में यहाँ जो ये सा है सरहोते वाला, ये भी विसर्ग बन जाएगा। हतों का ये ओ है, ये भी विसर्ग बन जाएगा। तो अगर इसको देखें तो हता है वृत्तता है तू, वृत्तता है तू, तो यहाँ ता पे विसर्ग हो जाएगी। क्षीण है अक्षीण है, इस तरह से ये क्षीण मतलब ये जो अन्वय हो जाता है। अब अन्वय हम देखेंगे, अगर हम सीधा करें, ये क्या है कि कर्ता कर्म क्रिया का क्रम इसमें ठीक नहीं होता पद्य में, तो अन्वय में क्या किया जाता है, कर्ता कर्म क्रिया का क्रम ठीक किया जाता है, उसको गद्य बनाया जाता है। वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तम एति, अब ये एति यहाँ से अलग हो गया, वित्तम एति चा याति चा, ये लाइन बन गई। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति चा याति चा, अब ये एति अलग हो गया ना। वित्तता है क्षीणा है, ये वित्तता है मैंने बता ही दिया था कि वित्तता है क्या हो जाएगा, वित्तता है तो दिया है। फिर क्षीणाय मैंने बता ही दिया था, क्षीणाय में विसर्ग बन जाएंगे, अक्षीणाय में भी विसर्ग बन जाएंगे, भवती हो जाएगा। वृत्तता है ये क्षीणाय तू, ये भी अलग कर दिया, तू को यहाँ विसर्ग अलग करके यहाँ से सा अलग करके हता है, या तो आता है था आता है, इस तरह से कर दिया। अब अगर गौर किया जाए तो इसका जो हिंदी अर्थ बनता है उसके पहले यहाँ वृत्तम मने चरित्र आचरण, चरित्रम आचरणम, यत्नेन मने प्रयत्नपूर्वकम, वित्तम मने धन धनम, एति मने आता है, अगच्छति भी आता है, याति मने जाता है, गच्छति, अक्षीण मने नष्ट हुआ या क्षीण हुआ नहीं होता, क्षीण नहीं होता, नष्ट ना हुआ या क्षीण नहीं हुआ, क्षीणाय मने नष्ट हुआ और अक्षीणाय आ मने नहीं हो जाएगा। तो ये एक समास का भी पद है नंच तत्पुरुष का, ना क्षीण है बन जाएगा, ना क्षीण है, ये संपन्न है। हता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, सर्वस्य न हानि ही, इस तरह से बताया। अब इसका अगर हिंदी अनुवाद देखें तो क्या बनता है, मनुष्य को अपने चरित्र आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, मैंने चरित्र आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन तो आता जाता रहता है, धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य क्षीण नहीं होता, धन अगर नष्ट हो गया तो मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात उसका चरित्र सुरक्षित रहता है, अर्थात उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्तता है जो है ना, कहा कि चरित्र के नष्ट हो जाने पर हतो आता है, मैंने अगर वो नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा करके इसमें बताया। तो अब मेरे अंदाज से मेरा अनुमान है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, व्याकरण की बातें भी और साथ में अन्वय की बातें, शब्दार्थ भी और साथ में उसका भावार्थ अर्थ भी। चलिए आगे देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, चैवावधार्यताम, चैवावधार्यताम। अगर इसको अलग अलग करते हैं, श्रुत्वा में तो कत्वा प्रत्यय है, चा धन एव धम धन अवधार्यताम, तो यहाँ पे वृद्धि संधि और यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, दो संधियाँ बनती हैं, चा धन एव धन अवधार्यताम, तो यहाँ दो संधियाँ बनी। आत्मन है एक अव्यय का काम करेगा, प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, सम आचरेत भी बनता है इसका। लेकिन अगर इसका हम अन्वय करें और इसको गद्य में लाएं और इसके कर्ता कर्म क्रिया का सही क्रम लाएं तो क्या बनेगा, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा चा एव, ये चा एव अवधार्यताम, ये बन गया तीनों का, चा एव अवधार्यताम। अब इसका आगे बताया, आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन तो सेम टू सेम बता दी, केवल इसमें यहाँ पे हमें जो है अन्वय करना था, यहाँ पे विच्छेद करना था। तो
धर्म सर्वस्वम, कोई दिक्कत नहीं। सुरेताम को यहाँ से उठा के यहाँ लाए, श्रुत्वा को अपनी जगह रखा। अब इसको तोड़ा, चा एव अवधार्यताम, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। अब अन्वय भी हो गया। अब देखते हैं शब्दार्थ क्या बनते हैं। शब्दार्थ बनते हैं श्रूयताम मने सुनो, श्रवणम करोतु, धर्म सर्वस्वम मने धर्म कर्तव्य पालन का ज्ञान या धर्म का सार। धर्म सर्वस्वम मने धर्म का सार या कर्तव्य पालन का ज्ञान, एक ही बात है। धर्मस्य सार है, ये संस्कृत है, इसका दूसरा मीनिंग। श्रुत्वा सुनकर, श्रवणम कृत्वा, अवधार्यताम मने होता है धारण या अनुमान, अनुगमन करना, धारण करना या अनुगमन करना चाहिए। और ये अब यहाँ पे संस्कृत धारणम अनुगमनम कुर्यात, आत्मने मने स्वयं के, ये स्वस्य, प्रतिकूलानी जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा करना लगे वो प्रतिकूलानी अनुकूल नहीं है। विपरीतानी भी इसका संस्कृत में आता है। परेशान दूसरों के साथ, अन्य शाम भी होता है, परेशान भी होता है, और इसका हिंदी होता है दूसरे के साथ। समाचरित करना चाहिए या कुर्यात, एक ही बात है। अब क्या है इसका हिंदी भावार्थ देखिए। धर्म यानी कर्तव्य पालन का ज्ञान का सार क्या है, सुनो। धर्म या कर्तव्य पालन का ज्ञान का सार क्या है, सुनो, और सुनकर इसका अनुगमन या धारण करना चाहिए। अब इस कर्तव्य पालन के ज्ञान को सुनकर इसका अनुगमन करना चाहिए या इसको मस्तिष्क में धारण करना चाहिए। स्वयं को जो अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो स्वयं को अच्छा ना लगे, आत्मन है प्रतिकूलानी मैंने खुद के लिए अच्छा ना लगे, वो परेशान ना समाचरित मैंने दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये दूसरे का बताया गया व्यवहार वाला श्लोक था, और ऊपर जो है चरित्र की प्रशंसा वाला था, चरित्र के संरक्षण रक्ष। अब प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, ये भी गद्य में नहीं है, पद्य में। प्रिय तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये चाणक्य नीति से लिया गया है, वो विदुर नीति से था और वो मनुस्मृति से था। तीनों श्लोक अलग अलग हैं। अब देखिए इसका अन्वय। सर्वे जंतवः, पहले सर्वे लाए, फिर जंतवः लाए, फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन यहाँ ले आए, सीधा किया इनको, सर्वे लिया पहले, फिर जंतवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, ये सारा एकदम ठीक कर दिया तुष्यन्ति तक। तस्मात् तत्एव, ये तदेव का तत्एव बन गया, ये भी एक संधि थी, ये जो है व्यंजन संधि। वक्तव्यम अपनी जगह, वचने अपनी जगह पे, और दरिद्रता का, ये का अंत में लिया है। अब प्रदानेन मैंने बोलता है बोलने से, उच्चारण से। जंतवः प्राणी, प्राणी ने। तुष्यन्ति मैंने प्रसन्न होते, संतुष्ट होते हैं। तोषम अनुभवंती होता है इसका संस्कृत में। तस्मात् इसलिए, एतेन कारणेन इसलिए, तदेव वही, तत्एव ने वही, मधुर वाणी। अब यहाँ इसका भावार्थ पे आते हैं। सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न या संतुष्ट होते हैं। सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से प्रसन्न या संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसलिए वही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बोलने से कैसी कंजूसी, बोलने में कैसी कंजूसी, वही मीठी वाणी बोलनी चाहिए, बोलने में कोई कंजूसी नहीं। अर्थात मीठी वाणी में असीम शक्ति होती है, अर्थात मीठी वाणी में असीम शक्ति होती है। मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, मीठी वाणी से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस तरह से इसका भावार्थ भी हो गया। अब अगला श्लोक जो है, अगला पद्य है, सुवासित रत्न भंडागारम, भांडागारम से लिया, रत्न भांडागारम। सब देखिए, पिबंती नद्य स्वयमेव न अम्ब है, पिबंती नद्य स्वयमेव अम्ब है। अब यहाँ पर ये स्वयं धन एव बना, न अम्ब है बना। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, खलु वारिवाहा माने पानी को ले जाने वाले। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय सताम विभूतियः। अब यहाँ परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ वारिवाहा एक फलानी में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पिबंती में भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और यहाँ पे एक संधि है, व्यंजन संधि। इस तरह से ये पर, और खादंती में बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, तो ज़्यादातर इसमें बहुवचनों का प्रयोग किया गया है लट लकार का। एक बात ये है। अब इसके अन्वय पे आते हैं, तो अन्वय होगा नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, नदी स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं, बहुवचन में नदियाँ पानी नहीं पीती हैं स्वयं भी।
वृक्षाय स्वयं स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते। वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति, वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति, सताम विभूतय परोपकाराय एव भवन्ति। और सज्जन लोग जो होते हैं वो अब आगे देखते हैं। नद्य मैंने नदियाँ, अम्भ है मैंने पानी, जलम या सरिता है भी दिया संस्कृत में, खलु मैंने निश्चित ही है, निश्चयन। वारिवाह मैंने बादल या मेघ होते हैं, सस्यम मैंने फसल होती है, उपज होती है, अन्नम होता है, अदंती मैंने खाते हैं, है ना, खादंती। सताम मैंने सज्जन, सज्जना नाम, विभूताय मैंने संपत्तियाँ या समृद्धियाँ है। इस तरह से इसका दे दिया है शब्दार्थ। अब भावार्थ। नदियाँ स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, निश्चित ही बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं। बादल पानी वर्षा की फसलें पैदा करेंगे तो क्या वो अपनी फसलों को स्वयं खाएंगे? इसी प्रकार से सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं, अर्थात महान लोगों की संपत्ति, साधन और यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है। सज्जन स्वयं की संपत्ति, स्वयं के जीवन का उपभोग नहीं करते, वो दूसरों के परोपकार में उस संपत्ति और उस शरीर को लगाते हैं। ये यहाँ कहा कि सज्जन स्वयं अपनी संपत्ति का उपभोग नहीं करते, अर्थात महान लोगों की संपत्तियाँ, साधन और यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। चलिए ये भी आ गया। नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, निश्चित ही बादल अपनी फसलों को नहीं खाते हैं क्योंकि उगाते वही हैं। इसी प्रकार से सज्जन की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती, तो सज्जन अपनी स्वयं की संपत्तियों को उपभोग नहीं करते, अर्थात महान लोगों की संपत्तियाँ, साधन और यहाँ तक कि जीवन भी परोपकार के लिए होता है, वो स्वयं के लिए नहीं होता। ये वो मानते हैं कौन? सज्जन। सताम, सताम कहा है यहाँ पर उनको। गुणेष्वेव ही कर्तव्य है, गुणेष्वेव ही कर्तव्य है, प्रयत्न है पुरुषै ही सदा, पुरुषै ही सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैर्गुणैः, नैश्वरैर्गुणैः, नैश्वरैर्गुणैः समः, नैश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छ कटिकम से लिया है। अब इसको सीधा करते हैं पहले अन्वय से। पुरुषै ही को पहले लाए, सदा को लाए, पुरुषै ही सदा गुणेशु, ये गुणेशु यहाँ आ गया, गुणेशु, गुणेशु, और यहाँ पे वा बन गया, यानी गुण, वो यण स्वर संधि है। गुणेशु एव से बना गुणेशवेव, गुणेशवेव से बना गुणेशवेव यण संधि से। ही प्रयत्न है कर्तव्य है, ही प्रयत्न है कर्तव्य है। ये लाइन को सीधा कर दिया। क्या लाए? पुरुषै ही सदा गुणेशु एव ही प्रयत्न है कर्तव्य है। गुण युक्त है, यहाँ पे ये ओ का विसर्ग बन गए। दरिद्र है अपि, ये यहाँ पे विसर्ग बन गए ओ के, और ये आ बन गया। गुणाई है, यहाँ गुणाई है, ये यहाँ पे आ गया गुणाई है। नैश्वर्यम में बन जाएगा ईश्वरई है समह ना, नैश्वर्य है तो यहाँ ईश्वर ही समह ना भवति। अब ये आ गया। अब इसका हिंदी मीनिंग भी देख लीजिए। पुरुष ही मनुष्यों को, मनुष्य ही, एवं मैंने ही, कर्तव्य है मैंने करना चाहिए, करणीय है। दरिद्र है मैंने निर्धन, धन रहित है। ईश्वर ही ऐश्वर्यशाली, ईश्वर ही का मतलब होता है ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य से युक्त। समय है मैंने समान, सदृश है। इस तरह से इसका वो बताया शब्दार्थ। अब देखिए भावार्थ। भावार्थ में बताया मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा या पुरुष के द्वारा सदैव ही गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य मैंने करना चाहिए, सदा माने हमेशा। गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए गुणों से हीन, गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए धनहीन है, गुणवान व्यक्ति फिर भी गुणों से हीन, ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। गुणों से हीन नहीं हो सकता, वो ऐश्वर्यशाली होता है गुणों धन से हीन होकर भी, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। धनवान से, ऐश्वर्यशाली से कहीं श्रेष्ठ होता है, भले ही वो निर्धन है, लेकिन वो गुणवान है, गुणों से युक्त है। ये यहाँ पर गुणों की प्रशंसा बताई गई है। अब अगला श्लोक जो है वो कहता है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघवी पुरा वृद्धिमती चा पश्चात, वृद्धिमती चा पश्चात, लघवी पुरा वृद्धिमती चा पश्चात। यहाँ घा है, धा नहीं है। लघवी पुरा बुद्धिमती चा पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री
खल सज्जनानां छायेव मैत्री, छायेव मैत्री खल सज्जनानां। अब इसका करते हैं अन्वय। अन्वय में क्या होगा? आरंभ गुर्वी यानी भवती, क्रमेण क्षयिणी भवती, पुरा लघवी, पश्चात च बुद्धिमती भवती, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्नः भवति। अब अनु आरंभ गुर्वी का, आरंभ गुर्वी का आरंभ में लंबी यानी आधु दीर्घ, क्रमेण माने धीरे धीरे, क्षयिणी घटते स्वभाव वाली, पुरा माने पहले, लघवी माने छोटी, बुद्धिमती लंबी होती हुई, सॉरी वृद्धिमती है, बुद्धिमती नहीं, वृद्धिमती माने लंबी होती हुई, पश्चात माने बाद में, पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, पूर्वार्ध पूर्वान्य और अपरान्य दोनों से भिन्न, खल सज्जना नाम दुष्टों और सज्जनों की, दुर्जन सज्जना नाम, ऐसा है। अब यहाँ पर इसके भावार्थ दिया, देख लेते हैं। आरंभ में लंबी बड़ी, फिर धीरे धीरे घटते क्रम होते स्वभाव वाली तथा पहले छोटी फिर बाद में लंबी बड़ी होती हुई, दिन के पूर्वान्य और अपरान्य काल की छाया, पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है, फिर छोटी होती है फिर बड़ी होती है ना, पूर्वान्य और अपराह्न काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। अर्थात जिस प्रकार दिन के पूर्वान्य में छाया पहले बड़ी होती है फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, उसी प्रकार दुष्ट की मित्रता भी पहले ज़्यादा और बाद में कम होती चली जाती है। दुष्ट की मित्रता पहले ज़्यादा फिर बाद में कम होती चली जाती है। इसके विपरीत अपराह्न की छाया जिस प्रकार पहले कम होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी पहले कम होती है और शनै शनै प्रगाढ़ होती जाती है। चलिए ये भी अच्छा बताया, दो तरह से बताया इसको। अब अगला है श्लोक, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्रापि कुत्रापि तत् गता भवेयु, गता भवेदु, भवेयुर, गता भवेयुर हंसा, गता भवेयुर हंसा, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, ये यू के बाद में ये ऊपर वाला रहा, हंसा महिम मंडल मंडनाय, महिम मंडल मंडलाय, महिम मंडल मंडनाय, महिम मंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, येषा येषा मरालय है सह विप्रयोग है, मरालय ही सह विप्रयोग है। अब इसका अन्वय देख लेते हैं फिर उसके शब्दार्थ। अन्वय में क्या बताया गया देखते हैं। हंसा यत्र अपि कुत्र अपि मही मंडल मंडनाय गता भवेयुः, हानि तु तेषां सरोवराणाम ही भवति, येषां सरोवराणाम मरालय है सह विप्रयोग है भवति। मतलब ये यहाँ पे अन्वय बता दिया। फिर यत्रापि मैंने जहाँ भी, कुत्रापि मैंने कहीं भी, मही मंडल मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी मंडल मंडलाय करणाय, गतः भवेयुः चले जाएं, गच्छन्तु तेषां मन उनकी, मरालय है यानी हंसों से, विप्रयोग है माने अलग होना, और सह माने साथ। अब देखिए क्या बताया है भावार्थ। हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हंस भले ही कहीं भी चले जाओ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जगह पृथ्वी पे उन्हें तो हर जगह, वो हर जगह शोभा बढ़ा देंगे, लेकिन जिन तालाबों से वो उड़कर अलग हो गए उन तालाबों को ही हानि होगी, क्योंकि हंसों के जाने से उनकी शोभा बिगड़ जाएगी, वो वियोग सहेंगे। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहें वे अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेंगे, पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा। सज्जनों के चले जाने से जिस स्थान पर वो रहते थे वो स्थान उनके लाभों से वंचित हो जाएगा, यानी महरूम हो जाएगा। अगला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। गुणज्ञेषु, गुणज्ञ ज्ञ पढ़ देंगे इसको, ज्ञ मतलब गुणा, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्याः, आसाद्यतोया प्रवहन्ति नद्याः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः, 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 भवन्ति अपेयः हो जाएगा, भवन्ति अपेयः।
अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा। गुणा गुणज्ञेषु यहाँ बहुवचन है, गुणा भवंती, यहाँ भी कोई दिक्कत, प्राप्य भी कोई दिक्कत नहीं है। आसाध्य तो या को इसको तोड़ना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समुद्रम आसाद्य और भवंती अपेयः हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, अपेयः बनेगा। तो गुणः गुणेषु गुणज्ञेषु गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। आसाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति ताः एव नद्यः, आसाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अर्थ देखते हैं, पहले इनका मीनिंग देखते हैं। गुणज्ञेषु गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए, गुण ज्ञातसु जानेसु, निर्गुणम गुणहीन को, गुण रहितम, आसाद्य तो यह स्वादिष्ट स्वादयुक्त जल के साथ, यानी स्वादनीय जल संपन्न, आसाद्य मन पाकर या पीकर या प्राप्य, अपेय मन न पीने योग्य, न पेय न पान योग्य है। इस तरह से संस्कृत हिंदी दोनों शब्दार्थ दिया। अब आता है भावार्थ। गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं। गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं। गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं। जो गुणहीन होते हैं उनके सामने गुणों को बताओगे तो वो दोष ही समझेंगे उन गुणों को। तो गुणहीनों के लिए गुण दोष ही होते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं तो उनका जल पीने योग्य होता है। नदियाँ स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती है तो उनका जल पीने योग्य होता है। पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रह जाती। जब समुद्र में मिल जाती तो उनका पानी खारा हो जाता तो वो पीने योग्य नहीं रह जाती। इस तरह से ये पूरा पाठ था। धन्यवाद। इस पाठ का वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने अच्छे से समझाया, मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया जिससे ये वीडियो आपके देखने लायक और समझने और सीखने लायक हो। आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।